तो ध्यान से देखना बेटा, आप अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में ही हैं अभी, तो बचा सको तो बचा लेना, आगे की जिंदगी आसान रहेगी। मैं बता रहा हूं आपको कि रूल्स जितने स्ट्रांग होंगे आगे की लाइफ उतनी इंजॉयबल, उतनी इजी होगी। रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो उतने ही स्ट्रगल करोगे, क्योंकि फिर आपको ना हर चैप्टर जबरदस्ती याद करना पड़ जाएगा, क्योंकि लॉजिक तो समझ आएगा नहीं। पूरी अकाउंटेंसी का लॉजिक इसी पे बेस्ड है जो हम अभी कर रहे हैं। है बड़ी सिंपल सी बात, है बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन अगर लॉजिक नहीं पता तो दिक्कत होगी, तो दिक्कत होगी। तो ध्यान से देखेंगे, अभी हम मॉडर्न अप्रोच कर रहे हैं, उसको अप्लाई करना सीखेंगे कि उसको यूज कैसे करना है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन विच साइड विल द इंक्रीज in the following accounts be recorded? On which side? When they ask you which side, they are asking debit side or credit side. On which side will the increase in the following accounts? कि मतलब जब जब following accounts increase होंगे तो वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। Also mention the nature of the account on the basis of modern classification. एक एक करके बात करते हैं। बिल्डिंग्स तो कोई बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है, मैं पूछ सकता हूं किसी से भी। तो आपको पहले बताना है नेचर। नेचर मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। जल्दी जल्दी करेंगे। प्रथम एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड और क्रेडिटेड? करेक्ट। सेकंड, क्रेडिटर्स अकाउंट, भास्कर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस? प्लीज मुझे बार बार ऑप्शन रिपीट मत करवाओ, ऑप्शन सेम ही है। नेचर बताएंगे, क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है? बोलो। क्रेडिटर्स, बी लाउड एंड क्लियर। लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिटेड, क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। नेक्स्ट, गुरमान, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ओनर मतलब कैपिटल अकाउंट। गुरमान, प्रोप्राइटर, नेचर कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड और क्रेडिटेड? करेक्ट। फोर्थ, परचेजेस अकाउंट, इशिका, परचेजेस अकाउंट, नेचर? करेक्ट। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड और क्रेडिटेड? करेक्ट, डेबिटेड। फिफ्थ, कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स का नेचर क्या होता है आरव? सर ये कैरेज क्या होता है, पहले आप ये एक्सप्लेन करो। कर चुका हूं, आ चुका है, पहले अकाउंटिंग वर्जन में आया था कार्टेज, तो मैंने बताया था कैरेज, कार्टेज, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय। याद है मैंने ये सारे वर्ड्स बोले थे कि आप टेम्पो से सामान मंगवा रहे हो, ट्रक से मंगवा रहे हो, रिक्शे से मंगवा रहे हो, तो कैरेज और कार्टेज यूज होता है। टर्म क्या यूज होती है? कैरेज और कार्टेज। ट्रक, टेम्पो, ऑटो, रिक्शा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या है ये? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फ्रेट ऑक्ट्रॉय, फ्रेट ऑक्ट्रॉय शिपिंग और एयर, बाय एयर अगर सामान आ रहा है, बट है ये भी क्या? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं कौन से? ये सारे ही दो टाइप के होते हैं, एक इनवर्ड्स और एक आउटवर्ड्स। एक इनवर्ड्स और एक आउटवर्ड्स। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या फर्क होता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? वेरी गुड। एट द टाइम ऑफ परचेजेस, एट द टाइम ऑफ परचेजेस, एट द टाइम ऑफ परचेजेस, जब आपने सामान खरीदा
तब आप पे कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैरेज और कार्टेज और फ्रेट और ऑक्ट्रॉय इनवर्ड्स, और एक होता है आउटवर्ड्स at the time of sales, at the time of sales। जब मर्जी पे करो, पे ही है, पे हो रहा है, इट इज एन एक्सपेंस। इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, है दोनों ही एक्सपेंस। आगे जिंदगी में काम आएगा। इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटवर्ड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, परचेज और प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट होता है रिलेटिंग टू सेल्स। क्लियर? बट यहाँ पे मेरे लिए डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप पनिश्ड हैं। क्योंकि हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्सपेंस है कि नहीं है। तो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता। सर फिर वो कब यूज होगा? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। 6 महीने बाद की बात है, बट टर्म आई तो सुन ली, उसमें कोई हर्ज नहीं है सुनने में। कमिंग बैक टू कैरेज, नेचर ऑफ कैरेज। भाई साहब आपको ही देख रहा हूं। ओवर एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डेबिटेड और क्रेडिटेड? करेक्ट। सिक्स्थ आइटम क्या है? सिक्स्थ, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का क्या होगा? प्रथम, नेचर, इंक्रीज इन एसेट। हम सर इंक्रीज ही क्यों देख रहे हैं, डिक्रीज क्यों नहीं देख रहे? क्वेश्चन स्पेसिफिक है, क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड? गुड आंसर। डर लगता है ना कि वो भी ना बता पाए। सेवेंथ, रेंट रिसीव्ड। मिस्टर भास्कर, रेंट रिसीव्ड, नेचर, करेक्ट, increase in revenue, credited। Next, interest payable, interest payable। प्रथम, not sure। अक्षत, आरव, नैना, sure। What about you? Sure। 2-2 चल रहा है बेटा स्कोर। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? श्योर। लाइबिलिटी थोड़ा तो टाइम लगाया था बोलने में बेटा, वो तो श्योर होके एक्सपेंस हुई है। एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस। नॉट श्योर। ऑनलाइन वाले कुछ कहना चाहेंगे? सर लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी। नालायक होते जा रहे कुछ बच्चे, ध्यान से देखेंगे, गर्मी बहुत है। इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज, ये सब क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। बट यही अगर इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज पेबल बन जाए तो फोकस पेबल पे। सैलरीज पेबल इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ लायबिलिटी। सैलरीज इज द अदर एस्पेक्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? पेबल पोर्शन। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। मैं सैलरीज का पूछ रहा हूं या सैलरीज पेबल का पूछ रहा हूं? तो सैलरीज पेबल इज अ, एनी पेबल इज अ लायबिलिटी।
any payable is a liability. Interest due and interest payable, interest outstanding सब एक ही बात है. कोई डाउट? इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज, प्रीपेड, यही सब चीजें अगर प्रीपेड हो जाएं तो वो एसेट बन जाते हैं. बात समझ आई? तो डिपेंड्स कि क्या है. इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, अगर सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट तो यस इट इज एन एक्सपेंस. इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है, इट इज एन रेवेन्यू नेचर. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है. इंटरेस्ट प्रीपेड है, एसेट है. अक्रूड इंटरेस्ट है, एसेट है. अक्रूड वर्ड है और कुछ मेंशन नहीं है तो वो अक्रूड इनकम के लिए माना जाता है. क्या माना जाता है? इनकम के लिए. ध्यान से देखेंगे. क्लियर है पेएबल वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट इसका नेचर क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, करेक्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी. ऊपर भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट या क्रेडिट? श्योर, करेक्ट. दोनों ही इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट. 10th, डेटर्स. आंतरिक नेचर, इंक्रीज इन एसेट, करेक्ट. 11th, अक्रूड कमीशन. अक्रूड कमीशन, अक्षत, अक्रूड कमीशन, नेचर एसेट, इंक्रीज इन एसेट, डेबिटेड. इंटरेस्ट अर्नड. इंटरेस्ट अर्नड, ओके. करेक्ट. रेवेन्यू. तो सर फिर आपने ऐसे क्यों रिएक्ट करा जैसे कुछ अलग सा है इसमें? हम तो रेवेन्यू ही बोलते हैं अगर आप चुपचाप से सवाल पूछते तो. रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू, करेक्ट. क्रेडिट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. इनकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी आगे जाके. बट अगर यहाँ गलत है तो एक इंडिकेट, अगर यहाँ गलती हो रही है तो एक इंडिकेटर है कि पीछे कुछ ना कुछ गैप्स रह गए हैं. अभी भी फिल कर लो तो बच जाओगे. अदरवाइज मतलब 50, 60, 70 बस इसी रेंज में रह जाओगे. 80, 90 का भी टच नहीं कर पाओगे. ठीक है ना बेटा? तो बी केयरफुल. टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये चैप्टर.